नमस्ते, मैं डॉक्टर सोनल जिंदल, एमडी पीडियाट्रिशियन, अलवर शहर में सानिया हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। इससे पहले मेरा 7 साल का अनुभव रहा है इस फील्ड में और मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल कलकत्ता, पुणे में काम किया है। एज अ पीडियाट्रिशियन जन्म से लेके 16 वर्ष की आयु तक जो भी बीमारियां होती हैं, आप उसके लिए मुझसे परामर्श ले सकते हैं। प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक मैं सानिया हॉस्पिटल में उपलब्ध हूँ। बाकी इमरजेंसी सर्विसेज 24/7 सानिया हॉस्पिटल में अवेलेबल है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु अरोड़ा, कार्डियोलॉजिस्ट। हमारे यहाँ पर दिल संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। अब हमारे हॉस्पिटल में जन आधार योजना, माँ योजना और आयुष्मान योजना के अलावा आरजीएचएस और टीपीए भी हैं, जिसके द्वारा मरीज का इलाज किया जाता है। हमारे हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, स्टेंट डालना, पेसमेकर इत्यादि प्रोसीजर्स किए जाते हैं। हमारे यहाँ पर हृदय संबंधित, जैसे कि पेशेंट को हार्ट अटैक का आना या हार्ट कमजोर होने की वजह से सांस फूलना इत्यादि बीमारियों का इलाज किया जाता है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजू अग्रवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सानिया हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं 2 साल से लगातार देती आ रही हूँ। हमारे सानिया हॉस्पिटल में हर तरह के स्त्री रोग के सारी तरह का इलाज उपलब्ध है। जटिल से जटिल ऑपरेशन हमारे यहाँ पे बहुत आसानी से किए जाते हैं। जो भी सारी तरह के मरीज हैं, जो अलवर से यहाँ जयपुर रेफर किए जाते हैं, दिल्ली रेफर किए जाते हैं, वो सारी तरह के मरीज हमारे यहाँ पे आके सही होते हैं और बहुत संतुष्ट होके वो यहाँ से जाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर पारुल अग्रवाल है। मैं सानिया में डॉक्टर की तरह कार्यरत हूँ। हमारे पास 24 घंटे राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स अवेलेबल हैं पेशेंट केयर के लिए। हमारे यहाँ आरजीएचएस, टीपीए, भामाशाह, जन आधार की सुविधाएं उपलब्ध है, जिसके तहत पेशेंट भर्ती हो सकते हैं। हमारे पास सारी मॉडर्न टेक्निक्स हैं और मॉडर्न मशीन्स अवेलेबल है। हमारे यहाँ मिनिमम से मिनिमम खर्चे में बेहतर से बेहतर इलाज देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता है। मैं यहाँ पे कंसल्टेंट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट सानिया हॉस्पिटल मैं डॉक्टर मनीष त्यागी। मैं पिछले 8 वर्षों से सानिया हॉस्पिटल में ईएनटी सर्जन के तौर पे कार्यरत हूँ। जो मेरा लगभग एक्सपीरियंस 12-13 साल का है अभी तक का। और हमारे यहाँ पे नाक कान गले से संबंधित सभी बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। हमारे पास कान के ऑपरेशन, पर्दे के या फिर हड्डी की गलावट के, उनकी सुविधा है पूरी। उसके अलावा नाक की हड्डी टेढ़ा हो जाना, उसका ऑपरेशन हम लोग करते हैं। नाक में मांस बढ़ जाना, उसका भी करते हैं। इसके अलावा स्वर यंत्र में अगर कोई गांठ बन जाती है तो उसका इलाज हमारे पास यहाँ उपलब्ध है। नाक कान गले में कोई भी बाहरी वस्तु जैसे कि सिक्का, चना, मूंगफली, इस तरीके से अगर कोई चीज किसी बच्चे के या और किसी बड़े के फंस जाए, मीट फंस जाए, मीट की हड्डी है, तो वो सब निकालने की हमारे पास 24 घंटे सुविधाएं हैं इमरजेंसी। इसके अलावा स्वर यंत्र के ऑपरेशन है, कैंसर की जांचें हैं, कैंसर का जो है ट्रीटमेंट, उसके हिसाब से हम सारा यहाँ पे करने की सुविधा हमारे पास है। अब जैसे बच्चों में या बड़ों में एक कॉमन समस्या होती है कि कान बहना। कान बहने के 2-3 कारण हो सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो कारण है कि पर्दे में अगर छेद है तो उसकी वजह से कान बहता है। उसके अलावा बाहर के अगर चमड़ी में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उससे भी बहता है। बहुत से लोग मैल साफ कराने की कोशिश करते हैं, अनट्रेंड आदमियों से मैल साफ कराते हैं, तो उनके भी चोट लगने से भी छेद हो सकता है कान में। तो मेरी सलाह ये है कि आप अपना कान स्वयं साफ नहीं करें, किसी अनट्रेंड आदमी से साफ नहीं कराएं। कान में कोई भी समस्या हो तुरंत अपने नजदीकी किसी भी डॉक्टर को दिखाएं और उचित सलाह लें। मैं महेंद्र सिंह चौहान सानिया हॉस्पिटल में 4 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे को जो सिक्योरिटी इंचार्ज का काम दिया गया है, जिसको हम पूरी तरह से निभाते हैं। उसके हमारे कुछ नियम्स बने हुए हैं हॉस्पिटल की तरफ से।
हमारे पेशेंट के लिए जो हम ये फॉलो करवाते हैं, पेशेंट जैसे शूज को हम पहनाते हैं, जैसे इन्फेक्शन नहीं फैलता है, डस्ट नहीं उठता है, और पेशेंटों के पास में एक आदमी हम अलाउ करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि ज़्यादा भीड़ करने से कि उसमें इन्फेक्शन फैलता है। मरीज को जहाँ 5 दिन लगता है वहाँ मरीजों को 10 दिन लग जाते हैं। इसलिए हम ये सिस्टम फॉलो करवाते हैं हर अटेंडर से। और हमारे संस्था की तरफ से हर मरीज के लिए खाना फ्री हम सेवाएं देते हैं। 2 टाइम खाना देते हैं, 2 टाइम चाय बिस्किट सुबह ब्रेकफास्ट देते हैं। और अटेंडरों के लिए जो खाना आता है वो बाहर ही खाते हैं, जो लेके आते हैं। और हम सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे संस्था में जितने भी हम जो काम करते हैं सिक्योरिटी वाले, हर पेशेंट से अटेंडर से अच्छे से हम बात करने को बताते हैं, उनका ऐसे करना, सारे नियम कायदे उनको बताते रहते हैं। इससे हमारे बहुत बेनिफिट होता है, तो अटेंडर भी समझ जाते हैं। और हमारे जो पेशेंट जो होते हैं जिसको 3 दिन लगते हैं वो 2 दिन में सही हो जाते हैं। जो हमारे इस जो सिस्टम हमने चालू कर रखा है, शूज कवर का, बाहर से कूड़ा अलाउ नहीं करते, कपड़े अलाउ नहीं करते, इससे इंस्पेक्शन फैलते हैं, उनको सब हम कंट्रोल कर रहे हैं। और पूरी टीम हम इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। हमारी जो संस्था के जो प्रबंधक हैं डॉक्टर सैयद खान जी, उनकी देख रेख में